आइए, कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 3 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज अध्याय 3 के प्रश्नावली 5 में दिए हुए सवालों को हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। हमारे सामने मानक वर्ग समीकरण लिखा हुआ है। ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, जहाँ पर ए का मान 0 नहीं हो सकता तथा प्रत्येक ए बी सी वास्तविक संख्या का सदस्य है, अवयव है। अब यदि हम इस वर्ग समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा मान लें, तो किसी वर्ग समीकरण के दो मूल ज्ञात होने पर वर्ग समीकरण निम्नलिखित होगा। आइए देखते हैं। एक्स वर्ग ऋण यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये वर्ग समीकरण ज्ञात करने का एक सूत्र के रूप में हम इसका उपयोग करेंगे। यदि किसी वर्ग समीकरण के दो मूल ज्ञात हैं, दिए गए हों, तो इस सूत्र में अल्फा और बीटा के स्थान पर मान रख करके आगे हल करेंगे, तो अज्ञात वर्ग समीकरण या द्विघात वर्ग समीकरण ज्ञात हो जाएगा। साथ ही यह भी देखिए कि यदि दो मूल दिए गए हों, तो दोनों मूलों का योगफल अल्फा और बीटा, इसको योगफल ज्ञात करने का सूत्र है ऋण बी बटा ए। इस सूत्र में मान रख करके हम मूलों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, इस सूत्र में मान रख करके मूलों का गुणनफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए प्रश्नावली में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न पहला है। आइए देखते हैं। प्रश्न आप क्रम आगे पीछे हो सकता है, आप मिलान कर लीजिए। आप विधि समझने में ध्यान लगाइए। विधि आप समझ जाएंगे, बाकी फिर प्रश्नावली से सवाल आसानी से हल हो सकेगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मूलों का योग ऋण 4। पहला है मूलों का योग ऋण 4 व मूलों का गुणनफल ऋण 12 हो तो वर्ग समीकरण बनाइए। यहाँ लिख दीजिए वर्ग समीकरण, और इसके लिए प्रश्न का चिन्ह लगाइए। आइए देखते हैं। तो माना कि यहाँ हल लिख लेंगे। माना कि दो मूल अल्फा व बीटा हैं, तब प्रश्न में यहाँ पर दोनों मूलों का योग दिया है ऋण 4, तब यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है ऋण 4, ठीक है, तथा अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर दोनों का गुणनफल दिया हुआ है ऋण 12। अतः वर्ग समीकरण निम्नलिखित होगा। ऐसे देखिए, इस सूत्र में हम लिख लेंगे एक्स वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आइए मान रखते हैं। क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है ऋण 4, यहाँ ब्रैकेट में लीजिए। ऐसे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है ऋण 12, ब्रैकेट में ले लीजिए क्योंकि ऋण चिन्ह दिया है। इसे हल करते हैं। एक्स वर्ग, यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ऐसे, और धन और ऋण का गुणा यहाँ पर देखिए ऋण बराबर 0। तो इस प्रकार
हमारे सामने एक वर्ग समीकरण प्राप्त होता है x वर्ग धन 4x ऋण 12 बराबर 0। तो यदि मूलों का योगफल ऋण 4 और मूलों का गुणनफल ऋण 12 हो तो वह अभिष्ट वर्ग समीकरण होगा x वर्ग धन 4x ऋण 12। यही यह लिख सकते हैं, यही अभिष्ट वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण है। यहाँ लिखिए उत्तर ऐसे। आइए एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। मैं आपको अलग अलग प्रकार का प्रश्न का उदाहरण लेते हुए समझा दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। आपके प्रश्नवाली का चौथा प्रश्न है, मूलों का योगफल दिया हुआ है 4/9। मूलों का योगफल ये दिया हुआ है 4/9 तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, देखिए मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 1 ऐसे। तो हमें वर्ग समीकरण क्या होगा ये बताना है। वर्ग समीकरण, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए ऐसे। यहाँ पर है, मान लेंगे हल। माना कि दो मूल कौन कौन से हैं, माना कि दो मूल अल्फा व बीटा हैं ऐसे। तब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1 और मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 4/9। तो हमारा वर्ग समीकरण निम्नलिखित होगा। अतः वर्ग समीकरण निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित होगा ऐसे। तो सूत्र को लिख लीजिए, x का वर्ग ऋण मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आइए मान रखते हैं, अल्फा और बीटा दोनों का योगफल का मान दिया हुआ है 4/9 ऐसे और गुणनफल दिया हुआ है 1। इस प्रकार लिखिए, इसको आगे हल कीजिए, ये हो जाएगा 4/9x और धन 1 बराबर 0। देखिए यहाँ पर 4/9 आया है तो हर में 9 है, तो ऐसा करते हैं पूरे समीकरण में हम 9 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x वर्ग ऋण 4x और 9 एकम 9। यही अभिष्ट वर्ग समीकरण है, यही अभिष्ट वर्ग समीकरण है। इस प्रकार ये हो गया। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं, दो मूल दिया हुआ है प्रश्न में 7,4। देखिए यहाँ पर जो भी अभिष्ट वर्ग समीकरण होगा उसके दो मूल हमें ज्ञात हैं 7, 4। अगर एक मूल को हम अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा मूल बीटा भी मानना होगा। तो यहाँ लिख देंगे, माना कि
वर्ग समीकरण के दो मूल अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर 4 है। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तब यहाँ पर है अल्फा, यहाँ अल्फा धन बीटा बराबर 7 धन 4 बराबर कितना हो गया 11, अर्थात मूलों का योग हमने ज्ञात किया तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 7 गुणित 4 बराबर हो गया 28। तो अतः वर्ग समीकरण निम्नलिखित होगा। वर्ग समीकरण निम्नलिखित होगा तो सूत्र लिख दीजिए, x का वर्ग, फिर यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आइए मान रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास 11 ऐसे, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 28 बराबर 0। आइए कोष्ठक हल कर लेते हैं, तो ये x वर्ग ऋण 11x धन 28 बराबर 0। देखिए यही अभीष्ट वर्ग समीकरण है जिसे हम ज्ञात करना चाह रहे थे, अर्थात इस वर्ग समीकरण के दो मूल 7 और 4 हैं। आइए इसमें एक और प्रश्न बना लेते हैं जी। प्रश्न क्रमांक इसमें देखते हैं हम, प्रश्न 10वां देखते हैं, इसी में दूसरे का 10वां। 6 धन वर्गमूल 5, 6 धन वर्गमूल 5 और दूसरा मूल है 6 ऋण वर्गमूल 5। ध्यान देंगे यहीं, यदि किसी वर्ग समीकरण के दो मूल 6 धन वर्गमूल 5 और 6 ऋण वर्गमूल 5 हो तो उस वर्ग समीकरण को ज्ञात कीजिए, वर्ग समीकरण को बनाइए, ऐसा कह रहा है। तो इसको हम अल्फा मानेंगे, माना कि अल्फा बराबर 6 धन वर्गमूल 5 मान लिया हमने, और बीटा बराबर हमने क्या मान लिया 6 ऋण वर्गमूल 5 ऐसे। आइए मूलों का योगफल निकालते हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 धन वर्गमूल 5 और यहाँ है 6 ऋण वर्गमूल 5 ऐसे। तो इसको कोष्ठक को हटाइए, खोल लीजिए कोष्ठक को, तो ऐसे लिख देंगे। ये देखिए धन वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 5 है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा 6 धन 6 12, अर्थात मूलों का योगफल आ गया 12 तथा मूलों का गुणनफल, तो देखिए इसका गुणा करेंगे दोनों मूलों का, इस प्रकार कोष्ठक में इसको लिख लीजिए ऐसे। ध्यान देंगे यहाँ पर ये a धन b a ऋण b ये सर्व समीका रूप का है, तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग होता है, तो यहाँ पर 6 का वर्ग कर देंगे और ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग ऐसे। ये हो जाएगा 6 छक्के 36, ये हो जाएगा 5, तो देखिए कितना हो गया 31। अतः वर्ग समीकरण निम्नलिखित होगा। x वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x वर्ग, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिए मूलों का योग कितना है 12, यहाँ लिख दीजिए 12। x गुणनफल कितना है 31 लिखिए बराबर 0। आइए एक स्टेप और लिख लेते हैं, x वर्ग ऋण 12 x धन 31 बराबर 0।
यही अभिष्ट वर्ग समीकरण है। इसमें आपको केवल मान रखना है, अल्फा और बीटा का मान रख करके जोड़िए, इसी प्रकार अल्फा और बीटा का मान रख करके गुणा कीजिए। जो मान यहाँ प्राप्त होता है मूलों का योगफल और गुणनफल का, उसे इस वर्ग समीकरण जो हम बनाते हैं उसके लिए इसको सूत्र समझिए और उसका मान रख करके हल कर लीजिए। एक और प्रश्न देखिए इसमें से, आइए इसमें से एक और सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक देख लीजिए, थोड़ा अलग प्रकार का है। तो इसमें 9वां नंबर, दो मूल दिया हुआ है वर्गमूल ऋण 7 और दूसरा मूल दिया है वर्गमूल धन 7। ऐसे तो मान लेंगे, माना कि दो मूल अल्फा का मान सीधा मैं यही लिख रहा हूँ, वर्गमूल 3 ऋण 7 व बीटा बराबर वर्गमूल 3 धन 7 है। इसलिए मूलों का योगफल, तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल 3 ऋण 7 हो गया और योगफल कर रहे हैं वर्गमूल 3 धन 7 हो गया। पुस्तक हटाइए, तो वर्गमूल 3 ऋण 7 धन वर्गमूल 3 धन 7, ऋण 7 धन 7 कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3, तो ये हो गया 2 वर्गमूल 3। ऐसे तथा मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, तो वर्गमूल 3 ऋण 7 हो गया और वर्गमूल 3 धन 7 हो गया। ऐसे ए ऋण बी ए धन बी सर्व समीका है, तो उसका मान होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो आइए उसी रूप में बदल देते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं और ये वर्ग हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप ए ऋण बी ए धन बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7 7 49। तो 49 में 3 घटाइए तो आता है ऋण 46। तो अतः वर्ग समीकरण होगा, क्या होगा देखिए, एक्स वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आइए मान रख लीजिए, ऐसे अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 2 वर्गमूल 3, ऐसे एक्स और अल्फा इन, यहाँ पर गुणनफल कितना आया है देखिए, गुणनफल आया है ऋण 46, ऐसे बराबर 0। आगे एक स्टेप में और लिख दीजिए, यहाँ पर एक्स वर्ग, यहाँ पर है 2 वर्गमूल 3 एक्स और ऋण 46 बराबर 0। यही अभिष्ट वर्ग समीकरण है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न को हल करके देख लिया हमने। आगे आइए प्रश्नावली में एक तीसरा सवाल भी दिया हुआ है, तो तीसरा सवाल क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है 3x वर्ग धन 7x, 3x वर्ग धन 7x धन 1 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो
तो यहाँ पर सबसे पहले इसका दिए गए वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, ए की देखिए ए के स्थान पे है 3, बी के स्थान पे है 7, सी के स्थान पे क्या है 1, ऐसे। तथा मान लेंगे, माना कि वर्ग समीकरण के दो मूल अल्फा व बीटा है, तब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है ऋण बी बटा ए। आइए मान रखते हैं, ऋण बी का मान है 7 और ए का मान है 3। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण 7/3 प्राप्त हुआ। और गुणनफल निकाल लीजिए, था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है सूत्र। तो सी का मान है देखिए 1 और ए का मान है 3। तो इस प्रकार यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। अतः मूलों का योगफल बराबर ऋण 7/3 व गुणनफल बराबर 1/3 प्राप्त हुआ। ये आंसर हो गया जी। ऐसे ये कुछ ज्यादा ही सरल है, आपको इसमें कोई ज्यादा परेशानी इसमें नहीं होगी, आसानी से आप इसको हल कर सकेंगे। आइए एक और सवाल देख लेते हैं। इसी में से एक और सवाल है, प्रश्न क्रमांक 5, x वर्ग धन 6x ऋण 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस वर्ग समीकरण की मानक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं। तो हम देखते हैं, यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान 6 है, c का मान ऋण 6 है, तथा माना कि दो मूल अल्फा व बीटा है, इसलिए मूलों का योगफल बराबर होता है ऋण बी बटा ए। ऐसे आइए मान रखते हैं, ये 6 हो गया और इसका मान है 1, इस प्रकार ऋण 6, तथा मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। मान रखिए सी का मान ऋण 6 है, ए का मान 1 है, इस प्रकार ये भी क्या प्राप्त हुआ ऋण 6। अतः मूलों का योगफल, उत्तर लिख लीजिए, मूलों का योगफल बराबर ऋण 6 व गुणनफल बराबर ऋण 6, दोनों ही ऋणात्मक है, प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने उत्तर प्राप्त कर लिया है। तो आज आप लोगों ने वर्ग समीकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवालों का अध्ययन किया है। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं, तीसरे का चौथा। इस प्रश्न को है 2x वर्ग ऋण 2x वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 6x, यहाँ पर देखिए, और इसमें है धन 3 बराबर 0। ऐसे इसके मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो तुलना कर लेंगे मानक वर्ग समीकरण से इसका। तो a बराबर है 2 और b बराबर है ऋण 2 वर्गमूल 6, ठीक है, और c का मान 3 दिया है जी। माना कि दो मूल अल्फा व बीटा है, ऐसे इसलिए मूलों का योगफल बराबर होता है ऋण बी बटा ए। ये देखिए ऋण है, यहाँ पर ऋण इस प्रकार से लिखिए और एक मान है 2। हल कीजिए,
ये हो जाएगा ऋण ऋण धन हो जाएगा, 2 वर्गमूल 6/2, ये 2 कट गया जी, तो ये आ गया वर्गमूल 6। तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a। c का मान देखिए दिया है 3 और a का मान है 2। इस प्रकार मूलों का गुणनफल हमें 3/2 प्राप्त हुआ। तो उत्तर लिख दीजिए, अतः मूलों का योगफल बराबर वर्गमूल 6 व मूलों का गुणनफल बराबर 3/2 है आंसर। इस प्रकार से आज आप लोगों ने जो सवाल यहाँ पर समझा है उसी प्रकार के सवालों को प्रश्नावली में से आप हल कीजिए। लगातार अभ्यास करने से अवश्य सफलता मिलेगी। आप निरंतर अभ्यास कीजिए। शेष अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।